नमस्कार, चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 8 जून और 8 जून से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन कमांडर के रूप में नियुक्त किया है? दीपिका खन्ना, सुचिता शेखर, अरुणा देवी या मीना कुमारी? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पहली महिला बटालियन के कमांडर के रूप में सुचिता शेखर को चुना है। भारतीय सेना के अधिकारियों के अनुसार कर्नल सुचिता शेखर संचार क्षेत्र मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन का नेतृत्व संभालने वाली पहली महिला सेना सेवा कोर कमांडर बनी, जो पूरी तरह से संचालित उत्तरी नेतृत्व के लिए आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने की प्रभारी हैं। सेवा पदानुक्रम के शीर्ष पर महिलाओं की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने हाल ही में कई कदम उठाए हैं। चूंकि रक्षा उद्योग महिलाओं के लिए विकल्पों का विस्तार कर रहा है, सेना ने कई पहली टाइमर महिलाओं को देखा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या राजनाथ सिंह? तो अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी हैं। उन्हें सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय सूरीनाम समुदाय की भावी पीढ़ियों को पुरस्कार समर्पित किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है? केरल, ओडिशा, हरियाणा या राजस्थान? तो अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट द्वारा के फोन परियोजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए तैयार किया है, जिसका उद्देश्य पूरे केरल राज्य में घरों, वाणिज्यिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। प्रारंभिक चरण में के फोन 14,000 आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों और 30,000 सरकारी कार्यालयों को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेगा। आयोजन के दौरान वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल के फोन वाणिज्यिक वेबसाइट लॉन्च करेंगे, जबकि एलएसजी मंत्री एम.बी. राजेश के फोन मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक? तो अभी हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक बेंगलुरु सर्कल ने हाल ही में अपने ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट कुबेर का उद्देश्य बेंगलुरु सर्कल में ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस परियोजना में 4 लेनदेन बैंकिंग हब और एक कॉरपोरेट वेतन पैकेज हब की स्थापना शामिल है। ये हब देनदारी उत्पादों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच एकता अभ्यास का 6ठा संस्करण आयोजित किया गया है? पाकिस्तान, इजराइल, श्रीलंका या मालदीव? तो अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एकता अभ्यास का आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना के गोताखोर और समुद्री कमांडो और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के साथ अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण का आयोजन मालदीव में किया गया है। डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशंस में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच वार्षिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। पहले 5वां संस्करण 5 सितंबर 2022 से 3 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम क्या है? खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, जीवन में खाद्यों की उपयोगिता, जीवन के लिए खाद्य मानक, खाद्यों का संरक्षण जरूरी।
तो अभी हाल ही में खाद्य मानक जीवन बचाते हैं थीम के साथ विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया गया। खाद्य मानकों को बनाए रखने के महत्व को उजागर करने के लिए दुनिया भर में प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? गुड़गांव भारत, होतान चीन, लाहौर पाकिस्तान, नई दिल्ली भारत। तो अभी IQAir द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लाहौर पाकिस्तान दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir द्वारा जारी 2022 आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पाकिस्तान का लाहौर शहर टॉप पर है। वहीं भारतीय शहरों की बात करें तो टॉप 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर शामिल हैं। यह रिपोर्ट वार्षिक औसत PM 2.5 सघनता के आधार पर तैयार की गई है। भारत का भिवाड़ी राजस्थान शहर लिस्ट में तीसरे स्थान पर है, वहीं इसके बाद राजधानी दिल्ली का नंबर आता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है? नेपाल, भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो अभी हाल ही में भारत ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का प्रदर्शन किया है। भारत ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जुहू से पुणे की उड़ान के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एशिया का पहला प्रदर्शन किया है। भारत हेलीकॉप्टरों के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन के लिए एशिया का पहला प्रदर्शन आयोजित करता है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक नालंदा का विमोचन किया गया है? जगदीश भगवती, मुकुल केशवन, जितेंद्र सिंह या अभय के? तो अभी अभय के द्वारा लिखित पुस्तक का है नालंदा, जिसका विमोचन किया गया है। कवि राजनयिक अभय के की पुस्तक नालंदा, जिसके अधिग्रहण की घोषणा पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा की गई है, बिहार में शिक्षा की प्राचीन सीट के इतिहास पर प्रकाश डालती है। पुरस्कार विजेता कवि और लेखक अभय के की नई पुस्तक, जिसका शीर्षक नालंदा है, उनकी बहुप्रतीक्षित पुस्तक है, जो पाठकों को समय और इतिहास के माध्यम से एक ज्ञानवर्धक यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार है। यह पुस्तक विंटेज छाप से अगले साल अक्टूबर 2024 में रिलीज होने वाली है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एम्प्रेस कहां के लिए रवाना किया गया है? मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका या इंडोनेशिया? तो अभी हाल ही में भारत से श्रीलंका के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्रूज वेसल MV एम्प्रेस का रवाना किया गया है। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को चेन्नई से श्रीलंका के लिए रवाना किया है। यह चेन्नई में 17.21 करोड़ की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल की शुरुआत है, जो देश में क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार के नए युग की शुरुआत है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ प्रमुख प्रश्न। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। चाणक्य IAS एकेडमी के और भी ऐसे कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी कंटेंट मिस ना हो। धन्यवाद।